हेलो बच्चों। तो जैसा कि हम लोग पिछले टॉपिक में देख रहे थे क्या कि देख रहे थे कि हमने आईपैक की नेमिंग सीखी थी, ठीक है ना। तो उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ बात करते हैं, थोड़ा एक ब्रीफ रिकॉलिंग करा देते हैं, उसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा। तो रिकॉलिंग में थोड़ा हम ऐसे करते हैं कि क्या क्या पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ दिया करता हूँ। देखो, अगर हम प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें एक सूत्र मतलब फॉर्मूला बताया था, सूत्र बताया था कि पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या बोला था कि पहले आप प्रीफिक्स क्या प्रीफिक्स देन रूट वर्ड रूट वर्ड रूट वर्ड ये इसी को एम बोल देते हैं। रूट वर्ड, मीन वर्ड और लास्ट में सफिक्स। ठीक है बेटा, ये हो गया। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन और करते हैं, थोड़ा सा इस रूल में एक करेक्शन और है। करेक्शन नहीं बोलूंगा, एक अनदर रूल है। एक रूल और देख लीजिए, इसमें लिखना है रूल कि इफ एनी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैविंग क्या क्या हैविंग क्या कहीं अगर सिस ट्रांस आ रहा हो, ट्रांस देन या इजेड आ रहा हो, या स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट है, मैं इसको बताऊंगा। सिस ट्रांस इजेड या आपका आर एस आ रहा, तो बेटा इन सबको इन सबको उठा के इनके पहले लिख देना। इसके पहले रहेगा, मतलब ऐड करके लिखेंगे। सबसे पहले हम सिस्ट्रांस या इजेड, और इनको हमेशा हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, ठीक ना। ठीक है, अब इजेड और इसको हम हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। तो थोड़ा सा हम इजेड को डिफाइन कर देते हैं, क्या होते हैं इजेड। नोट कर दिया होगा ना, नोट कर दीजिए। और अगर छूट गया हो तो इसको ऐसा करिएगा कि फिर से कर लीजिएगा। चलिए, थोड़ा इजेड बताते हैं क्या है, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्यों है जरूरत है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे एक मैं एल्कीन ले रहा हूँ, मैं इसको स्टीरियो में अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिलहाल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। इधर समझ लो CH3 है, इधर भी CH3 लगा, ठीक है ना बेटा। CH3 लगा, तो इधर देखो, इसको नंबरिंग देंगे CIP। एक रूल होता है बेटा, CIP रूल, फुल फॉर्म होता है CIP का। इसका होता है, सी का मतलब होता है चैन, चैन। आई का मतलब होता है इनगोड, इनगोड। और पी का मतलब होता है प्रीलॉग, प्रीलॉग। इन्होंने मिलकर एक रूल दिया था बेटा। क्या दिया था इन्होंने? इन्होंने ये बताया था कि अगर ऐसी नौबत आ जाए, मतलब खास करके देखो, अगर आइसोमर की बात करें हम, तो आइसोमर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। खास करके हम स्टीरियो आइसोमर की बात करें यहाँ पे ज्यादा, स्टीरियो आइसोमर की बात करें, ठीक है ना बेटा। तो स्टीरियो आइसोमर दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर और दूसरे कॉन्फिगरेशन। दोनों में अंतर बता रहा हूँ। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फॉर्मेशन क्या कहता है कि जैसे सपोज करो ये कार्बन है, यहाँ इसे H लिखा है, Br लिखा हुआ, यहाँ Cl लिखा हुआ, ठीक है ना बेटे। अब अगर हम यहाँ से इसको रोटेट करते हैं, एक बॉन्ड को कांस्टेंट रख के, तो अगर रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? C, तो यहाँ पे अगर एंटी क्लॉक करेंगे तो यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा और यहाँ पे Br आ जाएगा। देखो, सबकी पोजीशन चेंज होगी, लेकिन ये रोटेशन ऐसे करेंगे तो फिर हमको रोटेटिव पे मिल जाएगा। तो मतलब जो आइसोमर हमको मिल रहे हैं, ये देखने में लुक लाइक सेम है, लेकिन रोटेशन क्या हुआ है, एक ही बॉन्ड से, एक ही बॉन्ड के अलोंग हुआ है। तो जब ऐसा रोटेशन होता है तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्फर्मेशन। और इनका RZ, RS एंड EZ, EZ
या सिस ट्रांस कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि भाई जो इनका मोशन ऐसे कंटिन्यू होता रहता है। तो जिसका मोशन ही नहीं रुका उसमें क्या तुम इजेट लिखोगे? इजेट तब लिखना संभव होता है जिनका मोशन रुक गया हो, मतलब रिजिड बॉन्ड हो। क्या हो बेटा? रिजिड बॉन्ड हो। अब रिजिड कौन कौन से हो सकते हैं जिनके बीच में मोशन नहीं हो? या तो इस बॉन्ड को कैसे भी बांध दिया जाए, जो कि साइक्लिक के केस में होता है। साइक्लिक के केस में होता है ये सीएल है, जैसे सीएल है। अब ये सीएल अगर नीचे है ना, तो ये नीचे ही रहेंगे, ये जाएंगे नहीं, क्योंकि इनको पकड़ के बांध दिया गया है, ये दोनों बांध बंधे हुए हैं। सेम ऐसे सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, सीएल एच सीएल। अब ये तुम चाहोगे सीएल ऐसे चला जाएगा, तो ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि ये फिक्स है अपने पोजीशन पे। तुम इनको यहाँ करोगे तो सीएल घूम के इधर आ जाएगा, मतलब रोटेशन तो कर ही नहीं सकते। तो ये सीएल और ये सीएल अपोजिट साइड है, ठीक है ना? तो प्रीलॉग और तो अगर हमको सिस ट्रांस देखना है तो सिस ट्रांस हम इसी में देख सकते हैं, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं कि हम सिस ट्रांस हमेशा किसमें देखते हैं? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिक स्पेसिस में, आइसोमेरिक स्पेसिस में देखते हैं, ठीक है ना बेटा? तो उसमें सी डबल बॉन्ड वो हो जाए और सी ट्रिपल बॉन्ड ठीक नहीं, साइक्लिक बॉन्ड, साइक्लिक बॉन्ड में। अब देखो ऐसे ऐसे कहीं बना होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? ऐसे बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है? सेम साइड में है। ऐसे लेट्स सपोज नीचे हाइड्रोजन लगा हुआ, नीचे हाइड्रोजन लगा, तो ये क्या है? सिस है। साइक्लिंग में देखा है ना, तो ऐसे लेट्स सपोज यहाँ पे देखें ये। अब इनको सिस में थोड़ा इजी बता रहा हूँ ये। यहाँ तो सिस्टम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दो हाइड्रोजन इसमें नंबरिंग करोगे एक एक एक, तो यहाँ तो सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर इसमें से इसको सीएल कर दिया जाए, इसको सीएल कर दिया जाए, तो अभी क्या करोगे? तो इसको एक नंबर दोगे, इसको दो, इसको एक दोगे, इसको दो। तो सीएल सीएल एक दूसरे के क्या है? एंटी है। तो बेटा अब देखो सीआईपी रूल क्या कहता है कि जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, उनको हमेशा पहला नंबर मिलेगा। तो सीएल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो इसका नंबर एक प्रायोरिटी मिली, यहाँ भी सीएल का 17। तो देखो एक 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 दूसरे के अपोजिट है, तो जब एंटी होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंटी होंगे तो क्या बोलते हैं उसको? ई बोलते हैं। और अगर ऐसे होता एच सी एल, मैं इसको स्टीरियो में पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे नेमिंग में काम लगेगा, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ नंबरिंग करना सीआईपी के हिसाब से, तो वन वन टू। तो अब देखना ये दोनों एक साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? सिस। या इसी ये हाइड्रोजन को लेके सिस बोलोगे, और इन दोनों के बेसिस पे इसको क्या बोलोगे बेटा? जेड बोलोगे। तो सिन होंगे तो जेड, एंटी होंगे तो ई, याद रखना, ठीक? अभी नेमिंग पे चला। अब बस यही मैंने थोड़ा कहानी लिख दी, चाहो तो इसको रट लेना, लिख लेना। थोड़ा सा बिफोर गोइंग टू आई पैक हम ही जेड के बारे में थोड़ा बता दें, मैंने बता दिया है, किसने बताया था? सब बता दें, ठीक। चलिए अभी हम बात करते हैं, चलिए नेमिंग करते हैं। अच्छा नेमिंग से पहले अब मैंने तुमको बता दिया कि जैसे अब अगर नेमिंग करना होगा तो सबसे पहले जो अपना मेन फॉर्मूला है, इसको बेटा रट लेना। इससे कोई भी आपका गड़बड़ नहीं होगा तुम्हारा, ठीक? तो पहला जो मेन फॉर्मूला बेटा उसमें क्या होगा तुम्हारे में? देखना, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम ई जेड आ रहा है तो आइदर रेजिस्टेंस आ रहा है तो ट्रांस, या कहीं आर एस नॉमेनक्लेचर आ रहा है, आर एस में पढ़ूंगा बेटा अभी। तो उसके बाद में फिर हमारा क्या आएगा? फिर हमारा प्रीफिक्स आएगा उसी क्रम में जिस क्रम में लिखा हो प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, रूट वर्ड या एम बोलेंगे इसको, मेन वर्ड। और लास्ट में क्या आएगा? सफिक्स। अब इसमें भी मैंने बता दिया था, एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ। प्रीफिक्स में इसी क्रम में अगर प्रीफिक्स में पहले कहीं सब्सटीट्यूएंट आ गया तो हम उसको लिखेंगे, ठीक है ना? और अगर उसके बाद में फिर हम ब्रांचिंग लिखेंगे, कार्बन की ब्रांच। रूट वर्ड क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, दो होंगे तो क्या हो जाएगा? इथेन, इथ, इथेन। तीन होंगे तो प्रो, प्रोपेन, एन नहीं लगाते, प्रोप हो जाएगा। चार होंगे तो ब्यूट हो जाएगा। पांच होंगे तो पेंट हो जाएगा। सारे सिंगल होंगे तो एन लगा देंगे लास्ट में। और सफिक्स में क्या बताएगा? याद रखना, सफिक्स में दो क्रम है। अगर कहीं सी डबल बॉन्ड या सी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बेटा, तो ये पहले लिखे जाएंगे और लास्ट में आपका फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है सारा ऐसे। अब फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या है? कहीं लास्ट में ओ एच आ जाए तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया।
ये लास्ट में आ जाए तो एमीन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये आ जाए तो ये क्या है, एसिड फंक्शनल ग्रुप हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, CH3 आ जाए तो ये क्या है, कीटोन हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच आ जाए तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 हो जाए तो ये क्या हो गया, बस एमाइड हो गया। तो ये सारे आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। हम डिटेल में करेंगे, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखो आईपैक को इतना रूल अगर आप याद रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, थोड़ी सी वेरिएशन आ सकते हैं, तो हम अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को भी देखेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए आइए एग्जाम्पल करते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, देखो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट तो पहले आ रहा है, नो डाउट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट तो बेटा पहले आ रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट से पहले फिर डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आएगा, देखना अगर इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 9वें नंबर पे इसको पहला डबल बॉन्ड मिला। तो एक नियम और लिखना कि नंबरिंग ऑलवेज प्रिफर प्रिफर दैट साइड, उस साइड से ज्यादा प्रेफर किया जाए वेयर मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड फाउंड। आइए चलिए बहुत अच्छी लाइन, चलिए इस बात को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा हमको कितने नंबर पे मिला, 9 नंबर पे मिला, इधर से देखते हैं डबल बॉन्ड पे कितने नंबर पे मिल जाएगा, 1 2 3 4 5, देखो 5वें नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिल गए, वहां 9वें पे 5वें फिर मिलेगा इसको डबल बॉन्ड, 6 7 8, 8 नंबर पे 2 बार इसको डबल बॉन्ड मिल गया, वहां 9 नंबर पे उसको एक भी बार नहीं मिला, तो 9, तो नंबरिंग इधर से होगी 10 11 12 13 14 15 16 और 17 लॉन्गेस्ट टाइम, ठीक है। हाँ ये पता लगा। अब चलिए सिस्टांस देखते हैं, अच्छा यहाँ बेटा सिस्टांस हो सकते हैं क्या, चलिए यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन लगा देंगे बेटा इस पोजीशन। अब देखो ऐसे ही क्यों हाइड्रोजन लगाया, क्वेश्चन हो सकता है ना, तो बेटा ऐसे ही लगाया जाता है क्योंकि हमको 120 के डिग्री पे ही लगाना पड़ता है, तो 120 की डिग्री तो यही है ना, यहाँ भी ऐसे 120 का बना लो। तो अगर नंबरिंग करोगे तो यहाँ सिस्टम बता सकते हो क्या, ये दोनों एक दूसरे के सी सेक्टर, ये भी तो हाइड्रोजन, तो ये कहाँ रखोगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में सिस्टम नहीं लिखा जा सकता, तो कहाँ कहाँ लिखा जा सकता है, एक यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, एंटी है, तो एंटी थे तो क्या लिखना था हमको, ई, गुड। यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ 120 के हिसाब से लगाओ, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दूसरे के क्या है, एंटी है, तो एंटी है तो क्या हो जाएंगे बेटा, ई हो जाएंगे, ठीक है ना। सेम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे तो नहीं लगा सकते ना, कहाँ लगा दोगे, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है तो यहाँ तो इंजर नहीं हो सकता, तो केवल दो ही है। चलिए मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, नहीं तो आप प्रॉब्लम कर दोगे। वीडियो को स्लो कर लेना, रिपीट कर लेना, देख लेना, ठीक है ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी बहुत एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे। चलिए तो अभी हम नहीं देते बेटा, ओके। तो अब सबसे पहले मैंने बोला था वो पीछे वाले उसमें स्लाइड में देखिए, पहले हम क्या लेंगे, पहले क्या लेंगे, इजेड देन सिस्टम्स या आरएस होगा, देन प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, और देन हम अगले चलेंगे। तो पहले सबसे पहले यहाँ इजेड को ब्रैकेट में लिख दे, देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अब देखो तो 5वें और 8वें पे ही ई है, तो कितना है, 5वें पे ई है और 8वें पे ई है। अब इजेड का काम खत्म, अब हम अपना प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में मैंने बोला था या तो कोई फ्लोरो क्लोरो जैसा सब्स्टिट्यूएंट लगाओ जो कि यहाँ लगा नहीं है, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, कोई जरूरत नहीं, हम सीधा हम अपना सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे, तो ये क्या है बेटा, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो अब ये बता, और ये इथाइल है, तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आते हैं, ई की एम। आप बोलोगे ये तो डी हो जाएगा, डाई मिथाइल, अरे डाई और ट्राई नहीं लेना है, डाई और ट्राई नहीं लेना है, ये तो नंबर बता रहे हैं, बाकी मेन ये लेना है, सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे लेना, तो सबसे पहले ई आएगा, तो अभी हम प्रीफिक्स लिख रहे हैं, ये जेड हो गया, अब प्रीफिक्स लिखेंगे, तो प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे बेटा, तो सब्स्टिट्यूएंट में क्या है, पहले इथाइल है, वो भी कौन से पोजीशन पे है, 12 नंबर पे है इथाइल, ठीक है ना, तो 12 नंबर पे क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा, और
13 पे और 16 पे क्या है, मेथिल लगा हुआ, तो कितना लगा 13 16, और कितने मेथिल है, 2 हैं, तो डाई मेथाइल। ठीक है ना। अब 17 कार्बन है, तो 17 कार्बन को क्या क्या लिखते हो, हेप्टाडिकेन लिखते हो, है, ठीक है ना। अब एन तो लिख नहीं सकते, एन तो तब लिखोगे जब सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन अब एन तो नहीं लिख सकते हो। तो देखो डाई मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब हमारा यहाँ मेन वर्ड लिखा जाएगा, तो मेन वर्ड क्या लिखा जाएगा, हेप्टा। अब डिकेन तो लिख नहीं सकते, तो ए तक लिख लो। एन के लिए डबल बॉन्ड आ गए हैं, तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, पहले पे है, पांचवे पे है, ठीक है ना, आठवें पे है बेटा, और 16वां पे है। तो पांचवे पहला, पांचवे, आठवें, 16 पे कितनी बार आया, 4 बार आया, तो क्या हो जाएगा टेट्रा। और क्या आया है, इन आया, तो क्या हो जाएगा टेट्रा इन हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे पता है कि आप समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसका नाम इनका, अब यहाँ देखो एक रूल देखो, क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया यहाँ बेटा, फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप में दो ही चीज होते थे फंक्शनल ग्रुप में, या तो सी डबल बॉन्ड सी हो जाए या सी ट्रिपल बॉन्ड सी आ जाए। उसके बाद में अगर और कुछ आ रहा है तो उसको लास्ट में लिखते हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन एमाइड एमाइड कुछ भी हो, हम उसको बाद में। तो अब देखना सारे रूल वही रहेंगे। अब देखो यहाँ एल्डिहाइड हो गया, तो ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, मैंने बोला ना, क्रम देखो अपना वो सीक्वेंस वाला, लास्ट में ही होते हैं सबसे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। लेकिन प्रायोरिटी में तो ज्यादा होंगे ना, जिधर से फंक्शनल ग्रुप आएगा हम प्रायोरिटी उधर से ही देंगे, वो चाहे जहाँ पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रायोरिटी हमेशा कहाँ से शुरू होगी, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरू होगी। तो क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन, हमेशा प्रायोरिटी कहाँ से शुरू हुई, लिख लेना, कहीं लिखना है तो प्रायोरिटी ऑलवेज, देखो वहां भी एल्कीन से स्टार्ट करते थे, इसीलिए ऑलवेज फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप, वहां भी एल्कीन से स्टार्ट करते हैं ना। अब यहाँ एल्कीन से ज्यादा प्रायोरिटी रखता है फंक्शनल ग्रुप। तो एक, दो, तीन, चार, छ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब मैंने बोला था सबसे पहले हम ईजेड देखेंगे, रूल क्या कहता है, पहले ईजेड देखो, देन फिर क्या देखो, देन प्रीफिक्स देखो, देन मेन रूट या रूट वर्ड देखो, देन सफिक्स देखो, सफिक्स में दो था, पहले सी डबल बॉन्ड सी देखो, देन कोई अगर फंक्शनल ग्रुप आया तब उसको राइटिंग करो, तो उसी हिसाब से चलते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे अगर इस वाले कार्बन को देखो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, तो एक दूसरे के क्या है बेटा, एंटी है, तो एंटी होंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगाते हैं, मैं चेंज कर देता हूँ, इस वाले पे हाइड्रोजन लगाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखना जरा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरे के क्या है ये, एंटी है ना, एंटी है तो क्या हो जाएंगे, ई हो जाएंगे, ठीक। यहाँ भी लगा ले, लगा के देखते हैं, एक बार ट्राई कर लेना सब पे, यहाँ लगाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के तो एंटी है ना, यहाँ भी ई हो जाएगा। अच्छा इस पे भी बोल दो, बहुत लोग कहेंगे इसको पे भी हाइड्रोजन लगा दो, चलो यहाँ लगा दिया। अब ये किसके एंटी है, इसके नहीं ना, तो यहाँ इजेड जहाँ दोनों, जहाँ कहीं भी याद रखना, अगर सी डबल वन में ए सेम हो जाएगा तो वहां सिस ट्रांस, सिस्ट्रांस या इजेड नहीं होता है, अगर ये दोनों सेम रहेंगे, तो यहाँ दोनों सेम है ना, ठीक है ना। यही इतनी सी कहानी थी। अब चलिए हम अपनी नेमिंग को करते हैं, तो ये वाला नहीं मिटाना था, चलिए ठीक है, तो ठीक कर देना है। तो अभी हम नंबरिंग पे देख लेंगे। चलिए तो एजेड, अब पहले हम क्या लिखेंगे, एजेड लिखेंगे, तो कहाँ कहाँ ये था बेटा, दूसरे पे ये था, और यहाँ फिर छठे पे नंबरिंग देख लो, एक, दो, दूसरे पे ही है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, छठे पे ही है, फिर सातवां, आठवां, नौवें पे ही है, तो कहाँ था, टू ही था, सिक्स पे ही था, और नाइन्थ पे ही था, ठीक है। चलिए मुझे लगता है इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन अब देखो, अब हमारा यहाँ इजेड वाला खत्म होगा, अब हम प्रीफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या होता था, हमारे रिंग पे कितने सब्स्टिट्यूएंट कार्बन लगे हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं या कार्बन लगे हैं, तो कार्बन चेन कितनी लगी है, एक तो ये लगी है बेटा साइड में, क्योंकि हमारी मेन चेन तो यहाँ से जाके ये यहाँ से जाके यहाँ तक जा रही है ना,
तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है। तो ये क्या है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, मत पूछ लेना भाई। ये क्या है, इथाइल है, और ये क्या है, मिथाइल है बेटा, ये भी मिथाइल है ना, तो मिथाइल है। ठीक, तो पहले ई आता है कि एम, पहले ई आता है, एम मत बोल देना, तो पहले ई आता है, तो पहले हम, तो 13 नंबर पे क्या है, इथाइल है, देख लो 13 नंबर पे है। और 14 और 17 पे क्या है, मिथाइल है, जो कि नंबर जिनका 2 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, डाई मिथाइल। अब 18 को क्या बोलते हैं, ऑक्टाडिकेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टाडिकेन बोलते हैं, ठीक है ना भाई। अब बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम इसको डिकेन तो नहीं बोल सकते, तो हमको इन के फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा। तो देखना 2 6 9 17 पे क्या है, 4 टेट्रा है ना, टेट्रा इन है बेटा। और हमें जब एल्डिहाइड आता है तो हम उसके लिए हमेशा लिखते हैं अल, क्योंकि लास्ट वाला ये हमारा मेन है, सफिक्स का जो पार्ट है, सफिक्स का ये फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, तो ये लास्ट में ही लिखा जाएगा ना। तो इसके लिए हमेशा क्या आता है, अल आता है, एल्डिहाइड जब भी आ गया, एल्डिहाइड के लिए हमेशा अल आएगा। तो देखना, तो इन हो गया प्लस अल हो गया। तो अभी बात बताओ, एक ये है कि अगर दो वॉवेल एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है, इसके लास्ट वाले को लिखते हैं, पहले वाले को काट देते हैं, ये इंग्लिश का रूल है, मेरा नहीं है भाई। टेट्रा इने, इने ना, यही लिखा है, ठीक है ना बेटा, समझ में आया तो थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, तो कुछ याद रख लेना इसमें। एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए हमेशा क्या आता है, अल, ठीक। और अल्कोहल के लिए क्या आता है, अल्कोहल के लिए क्या आता है, ऑल आता है, ठीक है ना, इसको दोनों को। और कीटोन के लिए आता है, कीटोन के लिए आता है ओन। अभी आगे करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप अभी चल रहा है, मैं इसकी प्रायोरिटी भी बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इतना बता दें, चलिए। तो अभी मैंने दो चीज बता दी आपको, एल्डिहाइड और एल्कोहल बता दिया, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सॉरी, इनको बताना है, ओके। तो चलिए, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल भी आपका एक फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 18 कार्बन की चेन है, पैरेंट चेन, ठीक है ना। आप इजेड भी देखेंगे तो पहले हमारा रूल क्या कहता है, ब्रह्मास्त्र रूल, पहले हम इजेड लिखेंगे, देन इजेड, उसके बाद प्रीफिक्स लिखेंगे, देन मेन वर्ड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन, और लास्ट में सफिक्स। अब सफिक्स में प्रायोरिटी ऐसे रहेगी, सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम उसको पहले लिखेंगे, अगर फिर उसके बाद भी कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो हम उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी जेड पहले लिख देते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं जैसा है। तो देखना बेटा, दूसरे पोजीशन पे यहाँ ऐसे हाइड्रोजन लगा लिया करो, तो आपको इससे इजेड समझ में आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है, एंटी है, तो एंटी मीन्स ई, ऐसे याद कर लो। यहाँ भी एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है बेटा, एंटी है, तो एंटी मीन्स ई, ठीक। यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओ, क्यों ऐसे लगा रहा हूँ हाइड्रोजन, क्योंकि 120 का एंगल भी देखना, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है वो 120 होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या है बेटा, ई है। अब यहाँ मत लगाना, क्योंकि दोनों मैंने बोला ना, अगर कहीं डबल बॉन्ड में ऐसे ऐसे ये दोनों ए सेम है तो ये यहाँ सिस्टम नहीं दिखाते हैं, चलिए इजेड नहीं दिखाते, तो देखो बेटा नंबरिंग करेंगे एक बार, हटा देता हूँ, नहीं तो कहोगे सब खिचड़ी बना दे रहे हो इसमें, मुझे खिचड़ी नहीं खिलाना आप लोगों को, ठीक, चलिए। तो अभी नंबरिंग कर देते हैं बेटा, यहाँ ये कार्बन से अटैच है ना, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 कार्बन की चेन। तो बेटा दूसरे पोजीशन पे क्या है, ये है, देख लो अभी बताया। छठे पोजीशन पे भी ये है,
9th पोजीशन पे भी है। अब ये मत बोल देना कि कैसे है। अब देखो ई वाला खत्म हो गया, अब हम क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स में क्या कहलाता है, या तो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, जैसे फ्लोरो लगा हो, या तो या क्या हो, कार्बन की कोई ब्रांच हो। तो यहाँ तो क्लोरोफ्लोरो तो कुछ नहीं लगा, लेकिन ब्रांचिंग जरूर लगी, तो ये है बेटा ब्रांचिंग। तो ये ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग ये तो भैया, क्योंकि यहाँ है डबल बॉन्ड के टर्मिनल तक जाना है। तो ये क्या है, मिथाइल है। तो किससे होंगे, एम से शुरू होंगे, ये भी मिथाइल। तो इथाइल, अब बताओ अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेट वाला भी बता दिया पिछले के लेक्चर में, देखो उसको, ये देखा। तो ये क्या है बेटा, इथाइल है। तो ई पहले आता है, हम बाद में आता है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। तो क्या बोले, 13 पोजीशन, 13 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इथाइल लगा हुआ है, गुड। और 14 और 17 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन दो लगे हुए हैं, तो डाई मिथाइल लगा हुआ है ना। अब ये हमारा प्रीफिक्स वाला खत्म हो गया। अब हम एम या मेन या रूट वर्ड पे आ जाएंगे। तो रूट वर्ड भाई क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा जी, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे 18। तो 18 को क्या बोलते हैं, डिकेन बोलते हैं। अब सॉरी, दो डिकेन बोलते हैं, 18 है ना, सॉरी सॉरी, ऑक्टा डिकेन बोलते हैं। अब एन तब बोलेंगे जब केवल सिंगल बॉन्ड हो, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, तो हम एन से एन हटा देते हैं, उसको लिखते हैं ऐसे, तो ऑक्टा डी केन। एन ही नहीं लिख रहे हैं, अब देखो वहां डबल बॉन्ड है, तो एन के बाद में फिर अब हमारा मेन वर्ड खत्म हो गया, तो हमारा सफिक्स आ गया। सफिक्स में क्या बोला था, ऐसे लिखना है बेटा, सफिक्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद कुछ आ रहा है देन फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आया है बेटा, तो अभी फिर क्या करोगे, डबल बॉन्ड आया है तो लिख दो। तो कहाँ कहाँ है डबल बॉन्ड, दूसरे पे है, छठवें पे है, 9वें पे है, 17वां पे। कितने आए हैं, 4 डबल बॉन्ड आए हैं, तो 4 को क्या लिखते हैं, टेट्रा। और फिर देखो इन, अब देखो यहाँ पे वन टेट्रा इन, अब देखो टेट्रा, क्या लिखना चाहिए, इन लिखना चाहिए, है ना, और वन ऑल लिखना चाहिए। लेकिन बेटा जहां दो वॉवेल साथ में आ जाते हैं, तो हम वहां आगे वाले को काट देते हैं। तो यहाँ इन कट जाएगा, और यहाँ वन क्या बता रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये OH यहाँ भी हो सकता था। तो हम इसको क्या लिखते हैं, टू ऑल, क्योंकि OH क्या है, सिंगल बॉन्डेड है, ये कहीं भी हो सकता है, और है तो फंक्शनल ग्रुप ही। समझ रहे हो ना, ठीक, चलो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोग को बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए अब हमारा क्या क्या मैंने हम लोगों ने डील कर लिया बेटा, हमारा हो गया। अब देखते हैं एक नया फंक्शनल ग्रुप, जो कि है क्या है, कीटोन। हम ऐसे समझा लेंगे सारा, आपको लोगों को सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा अगर इधर थोड़ा पहले ज्यादा चल गया हो, तो एक दो बार वीडियो को पॉज करके या रिकॉर्ड करके देख लेना, ठीक है, डोंट वरी। कीटोन भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग हमेशा किस साइड से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के साइड से करेंगे। एक सेकंड में पानी पी थोड़ा, नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साइड से करेंगे, ठीक। तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। अब कार्बन जहां से स्टार्ट होगा वहीं से करेंगे नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। कितने कार्बन की चेन है, 21। अब हम अपना वही नियम लगाते हैं, कहीं इजेड हो तो इजेड पहले लिखना, देन प्रीफिक्स लिखना, देन रूट वर्ड RW, या इसी को हम भी बोलते हैं मेन वर्ड, और लास्ट में आपको क्या लिखना है बेटा, सफिक्स लिखना है। सफिक्स में पहला सी डबल बॉन्ड कहीं आया है, देन अगर उसके बाद भी कोई आ रहा है, देन फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, ठीक है ना बेटा। चलो आइए, तो यहाँ नंबर, अब देखिए यहाँ इजेड आया पहले, ये आया है, यहाँ हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ तुमको दोनों एंटी मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ लगाते हैं, ये लगाओ 120 पे, ई मिलेंगे ना। यहाँ भी लगाओ हाइड्रोजन, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, क्या मिल गए, ई मिल गए। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, ई जेड लिखेंगे। तो कहाँ पे मिले हैं देखना जरा, एक तो फिफ्थ पे मिला है, दूसरा यहाँ पे किसने, 9th पे मिले हैं, और 12 पे मिले हैं। तो देखो फिफ्थ ही, 9th ही
और 12 थी, ठीक है ना? ये मिले। और अब उसके बाद में ये हमारा इजेट खत्म हो गया। अब हम प्रीफिक्स के बारे में लिखेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या होंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ लगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग कहाँ लगी है, तो यहाँ ब्रांचिंग लगी। तो यहाँ इथाइल लगी, यहाँ मिथाइल लगी। मिथाइल तो पहले कौन आएगा, 16 इथाइल आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? ये प्रीफिक्स चल रहा है। और 17 और 20 पे क्या लगे हुए हैं, डाई मिथाइल लगे हैं। और बेटा 21 को क्या बोलते हैं, 21 को बोलते हैं हीनी कोसेन। तो एन तो रहेगा नहीं बेटा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो एन नहीं रहेगा, तो यहाँ इन होगा। अब इन कितने कितने पोजीशन पे वो भी लिखेंगे, तो क्या पहले लिखेंगे डाई मिथाइल हीनी कोसा। 5, 9, 12 और 20 पे क्या है, चार है, चार है ना, टेट्रा। अब इन लिखना है बेटा, तो ई एन। और दूसरे पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, अब इन हो गया। अब पूछोगे ई क्यों नहीं लिख रहे हो, क्योंकि तुरंत वो आ रहा है, तो हम दोनों एक साथ नहीं लिख सकते ना। तो दूसरे पोजीशन को, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड पोजीशन को, इसको हम बोलते हैं ओन। अभी मैंने बोला ऊपर कि कीटोन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं। तो टू टू पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है। आई थिंक सो यू गेटिंग, समझ में आ गया, ठीक है ना, क्लियर? चलिए, क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, यहाँ एक है, ये है फंक्शनल। ये सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल दोनों की तरह काम करेगा। अगर टर्मिनल पे लगा है तो फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। तो अगर ये कहीं बीच में लगा होता तो सब्स्टिट्यूएंट, पर टर्मिनल पे है, तो टर्मिनल मतलब सबसे आखिरी छोर पे लगा है, तो ये इस समय एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है। अगर कहीं बीच में होता, एक CN और लगा होता, तो वो हम उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट मानते। फिलहाल मैं इसको जब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कराऊंगा देन बताऊंगा, ठीक है ना? चलिए, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना? इनका नाम भी सीधा नाइट्राइल ही लिखते हैं, ठीक है ना? देखेंगे अभी। चलिए, तो अभी नेमिंग कर देते हैं। नाइट्राइल जहां से कार्बन जुड़ा है वहीं से लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फंक्शनल ग्रुप से ही करते हैं ना नेमिंग, वही बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये बेटा 19। कितने ब्रांच की चेन है, 19 ब्रांच की चेन है, ठीक है ना? वो मतलब कितने कार्बन की चेन है, 19 की, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम इजेड लिखेंगे, अपना वही वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले इजेड, देन प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड एंड सफिक्स। तो इजेड में तीसरे पोजीशन पे क्या बेटा, थर्ड पोजीशन पे ये देखना बेटा, ये इधर से ही ना मारी ना, ये एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन, ये भी ई हो जाएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये तीन तो ई है। कौन कौन से पोजीशन पे, 3 पे ई है, 7th पे ई है, और 10th पे भी ई है। तो कितना हो गया, 3 ई हो गए। अब 14 नंबर पे क्या है, इथाइल लगा हुआ है, अभी देख रहे हो ना। और 3 नंबर पे इथाइल, और 15 और 18 पे क्या लगा हुआ बेटे, 15 और 18 पे डाई मिथाइल लगा हुआ है, बोला ना। और 19 को क्या बोलते हैं, नॉन डिकेन। तो एन तो रहेगा नहीं बेटा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, तो इन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमने ये क्या है, रूट वर्ड लिख लिया, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, यहाँ इजेड वाला हो गया। अभी हमारा सफिक्स, और सफिक्स में क्या होता है, एक तो अपना सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। तो देखना, अब देखना, तो एन तो है नहीं, तो हम डबल बॉन्ड को लिखेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है ना। तो 3, 7, 10 और 18 पे क्या हो जाएगा बेटा, इन लगेगा। कितने, 4 है, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा, टेट्रा इन। यहाँ पूरा लिख देते हैं। और लास्ट में क्या है, नाइट्राइल। देखो नाइट्राइल लास्ट में ही होता है, अगर बीच में आएगा तो वो हमेशा क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। अगर बीच में कहीं लिखा रहेगा, यहाँ रहेगा, अगर यहाँ लगा दो तो यहाँ ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम किया जाएगा, मतलब प्रीफिक्स वाले कॉलम में रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना बेटा। चलिए, ये क्या है, मैंने नाइट्राइल का बता दिया। अब ये है, इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक। कुछ स्पेशल केस है, मैं उसको लास्ट में बताऊंगा, एसिडिक ग्रुप।
एसिडिक ग्रुप के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, इनकी प्रायोरिटी में मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। इनके लिए हम यूज करते हैं नोइक, क्या यूज करते हैं, नोइक एसिड। आईपैक में क्या यूज करते हैं, सॉरी थोड़ा साफ लिख देता हूँ, नोइक एसिड, ठीक है ना। नेमिंग कैसे करना है, सेम करना है जैसे उसको करते हैं, नंबरिंग हमेशा इधर से देंगे, 1 2 3, यहाँ देख लो इजेड क्या होंगे, ई, तो 3 4 5 6, फिर देख लो 7 8 9 10, फिर यहाँ इजेड 11 12, सॉरी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक। अब चलो तीसरे पोजीशन पे हमने क्या देखा, 3 पे ई देखा, 7वें पे भी ई देखा, और 10वें पे भी हमने क्या देखा, ई देखा। अब 14 पोजीशन पे क्या था, इथाइल था, अल्फाबेट वाला। सारे में थोड़ा सा चेंजेस किया है। 15 और 18 पे क्या है, डाई मिथाइल है बेटा, है ना, डाई मिथाइल। अब यहां तक हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स वाला कंप्लीट हो गया। अब क्या, हम नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने हैं, 19 है, तो क्या नोना टिकीन, एन ई एन, एन नहीं लिखना है, तो ये छोड़ देंगे। अब हम इसके, फिर अब हम सफिक्स लिखेंगे, सफिक्स में डबल बॉन्ड और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, तो सफिक्स में 3 7 10 और 18 पे क्या है, टेट्रा, कितने टेट्रा, क्या होंगे, क्या होने चाहिए, इन होने चाहिए ना बेटा, होने चाहिए ना। तो जरा लिखते हैं, इन प्लस ओइक एसिड। अब दो बॉबल एक साथ आ रहे हैं, तो कौन, ये वाला कट जाएगा और लास्ट वाला रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा, टेट्रानोइक एसिड। ये कैसे हो रहा है, इसको याद रखना, ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये थोड़ा सा इंग्लिश का फॉर्मूला, इतना याद रख सकते हैं, नोइक एसिड, ठीक है ना। चलिए, वो हो गया। अब देखिए बहुत अच्छी बात है, एस्टर का केस होता है। ये एस्टर में क्या करते हैं, एक चीज है, एक थोड़ा सा कर और लिखिए, एस्टर के केस में एक रूल लिखिए कि ये एस्टर के केस में, सॉरी, हाँ एस्टर के केस में एक रूल और लिखिए, देखिए कि जो ये वाला ग्रुप है, दिस ग्रुप, खास करके जो इससे अटैच कार्बन है, कार्बन जो अटैच है, ऑलवेज इन केस ऑफ एस्टर, ऑलवेज बिफोर टू ऑल, सारे के पहले, जितना रूल बताया उनके सबसे पहले लिख दो, बस यही आपका है। अब देखिए रूल में चेंजेस क्या हुआ, एस्टर के केस में सबसे पहले ऑक्सीजन से अटैच कार्बन, अब वो कितने नंबर में है, एक में होंगे तो मिथाइल, दो में होंगे तो इथाइल, तीन में होंगे तो प्रोपाइल, ऐसे। उसके बाद में फिर ई जेड या सिस ट्रांस, देन प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, लास्ट में सफिक्स। ये एस्टर के केस में याद रखना है इसको, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या है, एक को हम क्या करते हैं, मिथाइल, तो इसको सबसे पहले लिख दीजिए एस्टर के केस में, तो क्या लिखेंगे, मिथाइल, लिखा, मिथाइल। अब जेड वाला लिख दीजिए, तो देखिए जरा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3, हमेशा यहाँ से तो नहीं कर सकते क्योंकि ये कार्बन नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। अब देखो तीसरे नंबर पे क्या है, ई, फिर 7वें नंबर पे है, फिर 10वें नंबर पे ई है, तो लिख दीजिए, तीसरे पे ई, 7वें पे ई, 10वें पे ई, 14वें पे क्या है, इथाइल है, बार बार नहीं बताऊंगा, देख लो गिन कर काउंट करके देख लो, ये है इथाइल, अल्फाबेट के हिसाब से। और 15 18 पे क्या है, डाई मिथाइल है भाई, और कितने कार्बन की चेन है, 19, 19 के लिए क्या, क्या होता है, नोना टिकीन, तो ये तो नहीं रहेगा, तो क्या हो गया,
एनी काट दो वहां से, तो नोना डी की। अब एन तो है नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, ये यहां तक हमारा क्या हो गया बेटा, ये रूट वर्ड भी हो गया, रूट वर्ड भी हो गया। अब देखना 3, 7, 10 और 18 पे क्या है, 4 है, 4 है। अब देखो एस्टर के केस में हम हमेशा लिखते हैं इनोएट। क्या लिखते हैं बेटा, O8, सॉरी, क्या लिखते हैं, O8, O8 इन केस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो देखिए जरा टेट्रा, और देखिए टेट्रा प्लस, अब क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए, प्लस, प्लस क्या होना चाहिए, O8। अब देखो ये साथ में तो नहीं रहेंगे ना, पहला वाला कटेगा और ये दोनों साथ में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एनो 8 हो जाएंगे। ठीक है ना, याद रखना इस सभी को, बस मैं बता 3 एग्जाम्पल है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखना, उसी चीज को मैं सारी चीजें सेम है उसमें, क्योंकि मैंने ये वाला जो है उसमें एक कार्बन और बढ़ा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इथाइल। अब देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इथाइल लिखेंगे, ठीक है ना, इथाइल लिखेंगे। इथाइल के बाद में अब नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 3 पे क्या है, ई है, फिर 4, 5, 6, 7, 7 पे क्या है, फिर ई है, 8, 9, 10, 10 पे क्या है, फिर ई है, लगा के देख लेना ऐड में, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब देखा 14 पे क्या है, इथाइल है, 15 पे फिर मिथाइल है, कितने नंबर में है, डाई मिथाइल है। ठीक है ना, अब देखना फिर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे रूट वर्ड लिखेंगे, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, रूट वर्ड में नोना डिकिन, डिकिन तो नहीं लिख सकते ना भाई, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, एनी नहीं लिखेंगे। अब फिर क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड, फिर हम क्या सफिक्स लिखते हैं, तो सफिक्स में हमारा क्या होता है, सी डबल बॉन्ड या सी ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके बाद में लास्ट में फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे, एस्टर है। तो अब डबल बॉन्ड कितने हैं, टेट्रा, 4 है ना, टेट्रा। अब इन तो लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि O8 लिखना है लास्ट में, तो ये तो साथ है, दोनों साथ में जब जुड़ेंगे तो लास्ट में ई कट जाएगा, O8 रहेगा, ठीक है ना, तो यही इसका नेमिंग है। ठीक है, चलो सेम चीज है, उसी चीज को मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था। तो इसमें क्या हुआ, मैंने इसी कार्बन को थोड़ा क्यों समझाना था कि इसको हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं, सबसे आगे लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोफाइल हो जाएगा, बाकी सेम नेमिंग हो जाएगी। ठीक है ना, ज्यादा तेज नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए, बहुत एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये है एनहाइड्राइड, क्या बेटा, है ना, राइट राइट, ये याद रखना, ये एस्टर है कुछ, मैं एस्टर्स का नेमिंग बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसलिए प्लीज बार बार बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको एस्टर वाले में वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा नहीं, एक दो केस में, कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे ये स्पेशल केस आ रहा है आपका, ये ऐसे एसीटेट आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला, लेकिन बाकी सिमिलर रहेंगे। चलिए देखते हैं इसमें नेमिंग कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ नेमिंग कैसे देना है, यहाँ नेमिंग, तुम ऑक्सीजन आ रहा है तो तुम यहाँ से तो नेमिंग नहीं दे सकते ना भैया, ठीक है ना, तो इसको हम पहले ले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस ग्रुप को, एसिटिक, सॉरी ये गलती तो, ये कहाँ से आया है, ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड बोलते हैं, और उसी का तो ये रूप है भैया, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक, एसिड हटा दिया, तो इसको भी हम सबसे पहले लिख देते हैं, याद रखना इस केस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एसिटिक, एसिटिक, उसके बाद में अब नंबरिंग कर लो, तो 1, 2, 3, यहीं से कार्बन तो यहीं से शुरू है ना भैया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये चीज और रखना, मैं इसमें सारे कंबाइन करके भी बताऊंगा कि जिसमें कई सारे फंक्शन ग्रुप हो, इसलिए थोड़ा मैं इसको एक एक करके भी बताऊँ, तो एस्टिक हो गया, 3 पे क्या मिलेगा आपको, ई मिलेगा,
7 पे ई मिलेगा, 10 पे ई मिलेगा। ईजेड हो गया। एसटी को सबसे पहले लिखेंगे, देन ईजेड लिखेंगे, देन सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे जिसको पी बोलते हैं प्रीफिक्स। तो 14 पे इथाइल है, मैंने बार बार इसको बताया है। 15 और 18 पे डाई मिथाइल है। और फिर रूट वर्ड है, रूट वर्ड को क्या है बोलते हैं, नोना। एन नहीं लिख सकते क्योंकि इन है, तो इनमें टेट्रा। अब देखो इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखा जाता है नोइक एनहाइड्राइड, एन हाइड्राइड। क्या वर्ड यूज करते हैं याद रखना, ये सारे याद रखना। मैं एक बार रिकॉल करके सबको लास्ट में लिखा दूंगा। लेकिन एनहाइड्राइड में क्या लिखते हैं, नोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो अब देखो टेट्रा इन, एक्चुअल में ये क्या होता है, इसमें इनोइक होता है ऐसे, इनोइक होता है, इनोइक। लेकिन यहाँ ऑलरेडी ये लिखा हुआ है तो उसमें फेरबदल नहीं किया जाता, इसलिए हम उसको इनोइक ही रहते हैं। ये एक्चुअल में ऐसे होता है, इन होता है प्लस इनोइक होता है। तो इस जहाँ इसका काट दो, इसका काट दो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा, टेट्रा इनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है ना, याद रखना। चलिए, चलिए अब देखना, प्रॉब्लम यही है यहाँ पे जो मैं इस स्पेशल केस ही बता रहा था। यहाँ पे देखना, जब जब क्या होता है यहाँ पे, जैसे वो तो नॉर्मल था एस्टिक एसिड, तो उसको एस्टिक लिख दिया। लेकिन यहाँ पे जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे वो तो एस्टिक एसिड था, वो एस्टिक एसिड को तो आगे लिख सकते थे। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, तो आप यहीं पे इसको, इसकी नंबर जैसे प्रोपियोनिक है तब ब्यूटियोनिक है, पीछे लिखते हुए चले जाएंगे। ये पूरा फंक्शन को हम कंसिडर करेंगे। हम अब इसको पूरा फंक्शन यहाँ से लेके इसको पूरे को हम क्या मान लेंगे, फंक्शनल। तो क्यों लैक्टिक एसिड में वैसा है, बाकी हम यहाँ इसको क्या मान लेंगे, फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, पूरे को फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे। तो जैसे जैसे क्या लिखते हैं, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, मतलब ये वाला प्रोपियोनिक, एक दो तीन, तीन कार्बन का है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो गया, प्रोपियोनिक। और ये ग्रुप कौन सा है, एनहाइड्राइड है, तो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एस्टिक एसिड का केस थोड़ा अलग है। तो नेमिंग क्या, नेमिंग हमेशा कार्बन से करेंगे। तो ये दो, ये इस कार्बन से, ऑक्सीजन के पहले नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन नंबर में नहीं आता। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, थोड़ा सा एस्टर वाले में ध्यान रखना बस। 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना। तो दूसरे और तीसरे सातवें 10वें पे क्या है, ई है, तो ये हमारा पहले ईजेड वाला लिख लेंगे। उसके बाद में 14 पे क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। यहाँ फिर प्रीफिक्स है, डाई मिथाइल, ठीक है ना, प्रीफिक्स है, ये भी प्रीफिक्स है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूएंट लेने के बाद में फिर हम यहाँ मेन रूट वर्ड लेंगे। रूट वर्ड में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 19 है, तो नोनाटिकिन इन नहीं लेंगे क्योंकि बेंजीन डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला ना इनोइक, तो टेट्रा इनोइक। अब इनोइक के बाद में इस इसके लिए हम यूज करते हैं इनोइक, इस टर्म के लिए क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इनोइक। और इस टर्म को हम बोलेंगे प्रोपियोनिक। और यहाँ 4 बॉन्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटियोनिक एनहाइड्रेट। तो प्रोपियोनिक एनहाइड्रेट, ठीक है ना, समझ में आएगा। एक दो एग्जांपल और कराऊंगा तो थोड़ा समझ में आएगा। देखो फिर प्रॉब्लम यही है कि इसमें कुछ में, जैसे पेंटेओनिक, इसमें कुछ में जैसे शायद अ, मैंने एक दो एग्जांपल और देखा। इसमें ये देखा ब्यूटियोरिक, इसमें ब्यूटोरिक में भी थोड़ा हम इसको देखते हैं। वैसे अगर चाहे ना तो इसको जैसे वो ये ऊपर वाला लिखा है, अगर ऐसे भी लिखेंगे, अगर ब्यूटियोनिक प्रोपियोनिक ऐसे ब्यूटियोनिक भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। बट ये थोड़ा स्पेशल केस है, इसको भी हम आगे ही लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ये नॉन एसिड है, ब्यूटोरिक, ये नॉन एसिड है। तो हम थोड़ा उसके कॉमन नेम को यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, हम आगे लेके चले गए, अगर आगे लेके चले हैं तो ई जेड से पहले लिख लिया। तो ब्यूटोरिक दो तीन केस है ऐसे, बाकी नॉर्मल में ऐसे ही वो किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटोरिक हो गया, देन हम ई जेड वाला लिख लिए, तो ई जेड नाम हम यहाँ से करें, 2 3 4 5 6 7 8। अभी हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे तो ई जेड
हो गया। देन 14 नंबर पे इथाइल है, देन डाइमिथाइल है। ये हमारा क्या बता रहा है, पी आ गया। उसके बाद में हम रूट वर्ड लगाते हैं, रूट वर्ड के बाद में टेट्राइनोइक एनहाइड्राइड लगा के हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नया देखते हैं। सेम से मैंने बोला ना, ये उसी चीज को हमने यहाँ पे क्या, फिर उसी चीज को जो मैंने नेम बताया था उसको क्या कर दिया है, पेंटियोनिक एसिड। तुम यहाँ लिखोगे इसको सबसे अच्छा रहेगा, उसको भी यही लिख लेना, पेंटियोनिक एसिड। बाकी सारा नाम सेम है, केवल उसी की जगह पे ब्यूटोनिक के बाद में पेंटियोनिक एनहाइड्राइड। 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हेक्टियोनिक। देखना यहाँ पे 6 में क्या हो जाएगा, हेक्सियोनिक। ठीक है ना, 7 हो जाएंगे तो हेप्टियोनिक। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन बस केवल समझाने के लिए, एक में ब्यूटोरिक वाले और एस्टिक वाले को याद रख सकते हो, नहीं तो ये भी गलत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हेक्सियोनिक हो गया, तो ये हेक्सियोनिक। बाकी जो मैंने नेमिंग कराया था वही वाला, ठीक है, सेम। ठीक है ना भैया, तो एक सेकंड मैं कर लेता हूँ इसको, सेम वही वाला। ठीक है ना, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। जब मैं इसका वो करूंगा है, देखना सीधा। अब देखो ये जनरल चल रहा है, कितने बार बना, यही फॉलो करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेप्टियोनिक। हेप्टा मतलब 7 कार्बन, और ऑनिक, हेप्टियोनिक और एनहाइड्राइड लगाए थे। मैं इसका कंबाइन एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना, ठीक ना। ठीक, तो ये मैं केवल इसको इतना एग्जाम्पल लेने का यही मतलब था कि आप ये समझ पाए कि कैसे यूटिलाइज करना है। एक दो केस है एस्टर में, उसको आप याद रख लीजिए, बाकी सारे हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं एनहाइड्राइड एमाइड की। एनहाइड्राइड खत्म हो गया, मैं इसको इंडिविजुअल थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं इसको कंपाइल करके बताऊंगा तो आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एमाइड की। ठीक बेटा, चलिए भाई, एमाइड का भी बता देते हैं आपको। तो आइए एमाइड का केस में देखें, एमाइड में क्या होता है, क्या सीधा लिखा देना, सीधा एमाइड लिखेंगे, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एमाइड बोलते हैं। अगर कहीं आएगा तो चलिए, नंबरिंग कहाँ, इसी कार्बन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने कार्बन, चलो बेटा 16। ठीक है ना, अब देखना 3 पे क्या आया, पहले मोनोमर इजेड है, इसमें एमाइड में कोई ऐसा खास रूल नहीं है। तो पहले इजेड, तो इजेड में तीसरे पे ये है, 7वें पे ये है, देख लो, और 10वें पे तो ये। अब देखना क्या यहाँ पे कोई ब्रांचिंग हुई है, ब्रांचिंग है, नहीं है। ब्रांचिंग नहीं तो मतलब हमारा यहाँ से प्रीफिक्स गायब है, प्रीफिक्स क्या है, गायब है। तो प्रीफिक्स के बाद में फिर क्या आता था हमारा, फिर प्रीफिक्स के बाद में हमारा क्या आता था, हम रूट वर्ड लिखते थे, मतलब नंबर ऑफ कार्बन लिखते थे। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, जब हमारा नंबर ऑफ कार्बन 16 होते हैं तो क्या बोलते हैं, हेक्साडेकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सा डिकेन। अभी एन तो है नहीं भैया, तीन 3 7 10 पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राई इन होना चाहिए ना। बट ये क्या है, एमाइड है, तो ए और ई साथ में आ नहीं सकते, तो ये कट जाएगा और ट्राई इन माइड हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ठीक, समझ गया, सिंपल सा तो है भाई, उसमें क्या है, ऐसा सीखना। ठीक, चलिए आप देखना, चलिए यहाँ पे देखिए, आप देखना यहाँ बड़ा अच्छा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बड़ा अच्छा वो है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन अगर नाइट्रोजन पे बढ़ेगा बेटा, तो यहाँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कैसा बढ़ा है, नॉर्मल टाइप, नॉर्मल एकदम मतलब सीधी चेन में, कि यहाँ ब्रांचिंग भी हो सकती है, यहाँ भी CH3 लगा दो तो सीधी टाइप लिख रही है। तो EZ के बाद में इनमें स्पेशल नाम है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट तो रहेगा भाई, सब्स्टिट्यूएंट अगर होता तो कर देते, सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा, लेकिन उससे बाद में देखना क्या है, पहले तो इजेड लिख लेते हैं 3 7
और 10 ठीक है ना, ये तो लिख दें। अब इसमें क्या कोई ब्रांचिंग है या कोई सब्स्टिट्यूशन है? नहीं है, मतलब हमारा प्रीफिक्स यहाँ से मिसिंग है। तो प्रीफिक्स तो है नहीं, तो प्रीफिक्स के बाद में क्या होना चाहिए? रूट वर्ड आना चाहिए। रूट वर्ड में क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो देखो यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन है और यहाँ भी तो नंबर ऑफ कार्बन ही है, बढ़ रहे हैं वो अलग बात है। तो हम पहले यहाँ के नंबर ऑफ कार्बन को पहले लिख देते हैं ना, क्या लिखते हैं? एन। एन मतलब होता है कि लीनियर चेन। तो एन कितने हैं? तो वो है इथाइल। देन अब हम यहाँ के रूट वर्ड, पहले इधर के रूट वर्ड को पहली प्रायोरिटी, देन इधर के रूट वर्ड को सेकंड प्रायोरिटी। याद रख लेना थोड़ा सा, सेकंड प्रायोरिटी। तो कितना हो जाएगा बेटा? कितने हैं? हेक्साडिकेन 16 को बोलते हैं हेक्साडिकेन। ठीक है ना? ईजेड मैंने बताया है, उसको बार बार नहीं बताऊंगा। और उसके बाद में 3 7 10 पे क्या है? टी। 3 7 10 पे ट्राई इन होना चाहिए, लेकिन क्या है बेटा, ये बाद में आ रहा है तो क्या ट्राई एमाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। आप समझदार हैं, बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब देखना सेम चीज वही भी है। देखो फिर यहाँ एक सिंपल सा वर्ड बना है। अब सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं भाई, तो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट वाला नहीं है, तो प्रीफिक्स गायब है, तो सीधा इजेड लिखो। उसके बाद में एन सिंपल वाला है, उसके पहले ये लगाओ, हेक्साडिकेन लगाओ, टेट्रामाइड लगाओ, हो गया तुम। ठीक है ना? यही था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो एक बार सारी चीजें याद रख लेना, मैंने कौन कौन से फंक्शन करा दिए। ओ एच के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा? ऑल। सी एच ओ के लिए क्या यूज करते हैं? ऑल। ऑल ऑल। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड क्या होता है? ओइक एसिड होते हैं। ठीक है ना? और एनहाइड्राइड का बता दिया है मैंने। उसके बाद में एमाइड का बता दिया है। और एसिटोनाइट्राइल का भी बता दिया है। एसिटोनाइट्राइल का आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, केयरफुली केयरफुली देखेंगे, और एक अच्छा सा नोट्स प्रिपेयर करेंगे, अच्छा सा नोट्स बनाएंगे बढ़िया से, हर एक चीज पॉइंट को लिखेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं बोल बोल के आपको लिखाऊं। तो एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे। और बाकी कोई डाउट आ गया तो कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बार भी इसको, एक बार में ना समझ में आए, 2 बार 3 बार में आप इसको देखिए। इसके बाद में आपको अनपैक कहीं पढ़ने की, किसी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे 4 5 नहीं तो कम से कम 10 लेक्चर होंगे, मैं उसी 10 लेक्चर में चीजों को कवर अप कर दूंगा। उसके बाद बेटा आपको आई पैक देखने की भी जरूरत कहीं नहीं है, इतने रूल को पढ़ो, सारे आई पैक आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो लास्ट में आप लोगों से यही कहना है कि थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपका दिन मंगलमय हो। अ, बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं उसको इम्प्रूव करूंगा। हाँ, अगर कुछ मेरी पढ़ाई में स्पीड जैसी कोई बात प्रॉब्लम आ रही है देन लेट मी नो। वैसे मुझे लगता है मेरी स्पीड ठीक है। हाँ, ये जो चैनल पर्टिकुलर इंग्लिश और हिंदी में ही हम चीजों को मर्ज करके बताएंगे। ठीक है ना? इफ is there any kind of problem, just let me know, I'll try to resolve it. And the whole lecture, the whole lecture is based on the proper reference, proper guidance, and proper investigation and proper examination. I'm personally examining all things. That's why it's my humble request that if you have any kind of doubt, what is the reference of such kind of topics, such kind of example, let me know. I'll give you full reference that कि मैंने कहाँ से उठाया है चीजों को, कैसे बता रहा हूँ। नो डाउट आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? बाकी जितने ये हैं, वीडियो को पॉज किया करिए, एक बार खुद से कॉपी में ड्रा करके ट्राई करने की कोशिश करिएगा। 5 बार 6 बार ट्राई करेंगे, नो डाउट आल पैक आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है ना? इसी के साथ में ज्यादा टाइम आपका ना लेते हुए हम क्लास को अपने क्या करते हैं, बंद करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच।